हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लोग एक नया केमिस्ट्री का रिएक्शन करने लगे हैं, जो कि मैंने इंस्टा की स्टोरी पर पोल रखा था। तो आप लोगों ने एक रिएक्शन को सबसे ज़्यादा वोट दिए थे। वो रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम लोग को कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। सर, वो रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग किस तरह ट्राई नाइट्रोफिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, इन दोनों के कॉमन नेम क्या है? आई गेस मेरे ख्याल से आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो इसका आईयूपैक नेम है। सर, ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो इसका आईयूपैक नेम है। कहाँ गए इसके कॉमन नेम? मैंने लिखे तो थे। तो ये लो यार, आ गए हमारे पास कॉमन नेम, नीचे से उड़ते हुए आए हैं। क्यूमीन हमारे पास इसका कॉमन नेम है, और पिक्रिक एसिड हमारे पास ट्राइनाइट्रोफिनॉल का कॉमन नेम है। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम शुमार किया जाता है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं 3 स्टेप्स के अंदर। वंस अगेन हम लोग ये काम फिनिश कर देंगे, अपनी मंजिल पार कर लेंगे और इस मुश्किल को हल कर देंगे। सर, स्टेप नंबर 1 हमसे कहता है ऑक्सीडेशन कराओ। सर, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड दे देता है। अगर तो कभी भी पेपर के अंदर आपके पास आ जाए कि सी एच पी ये क्या भला है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड को ही हम लोग CHP भी कहते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म की दुनिया है। हाँ, तो मुझे ऐसे समझ नहीं आता, तो हम लोग रिएक्शन को भी देखते हैं। सर, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन खोलकर रिएक्शन लिख दिया। सर, इसकी जब एरियल ऑक्सीडेशन कराई जाती है ना, तो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन जाता है। सर, ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया करते हैं। सर, ये देखें, अब मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। रिएक्शन होता कुछ यूं है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, ये पहले एक कार्बन के साथ अटैच हुआ था। दो ऑक्सीजन के एटम या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, इस ऑक्सीजन को परे मार दिया। ऑक्सीजन को कहा तो यहाँ से दफ़ा हो जा। उसने ओ ओ इसके साथ बॉन्ड कर लिया और ये एच यहाँ पर आ गया। सर, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन। सर, कार्बन की भी वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, हर हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया। ठीक हो गया काम, एक्सीलेंट हो गया वो हमारा काम। अब ये हाइड्रोजन बेचारा देखो ना कितना मायूस हो जाएगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन बीच में दो दो ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी, जो उसके पास से एक बेचारा इलेक्ट्रॉन है, वो भी खींच लेते हैं। तो हाइड्रोजन अब नाराज़ हो ना हो तो और क्या हो, हाइड्रोजन तो मायूस होगा ना, तो वो लीव तो करेगा। सर, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं होता क्या है आखिर। जब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जब बढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं स्टेप 2 के अंदर हम लोगों को ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 करना है। सर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड ना हो। सर, हाथ जल जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना, महफूज रखना है। ऑन ट्रीटमेंट में डाइल्यूट H2SO4 प्रोपानोन या एसीटोन, जो कि कीटोन है। 2 कार्बन 3 कार्बन वाली कीटोन एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होती है, और 2 मिथाइल के ग्रुप होते हैं लेफ्ट राइट के ऊपर। यानी कि हमारे पास ये दोनों रिमूव होकर, सब कुछ रिमूव होकर एक कीटोन फॉर्म हो जाता है, और हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे हम लोग फिनोल का नाम देते हैं, रिजल्ट आ जाता है। मुझे ऐसे रिएक्शन समझ नहीं आता, तो मैं कहूँगा ये लो यार, ये लो बाउंस करके आ रहा है। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड को जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास प्रोपोनोन रिएक्ट मतलब निकल जाएगा। किस तरह हुआ ये सब कुछ, ये देखना, अब आपने गौर से देखना है। ये CH3, ये CH3, और ये CH3, और ये CH3। उम्मीद करता हूँ ये बात तो क्लियर होगी होगी ये दोनों तो दफ़ा हो गए, बाहर निकल गए। ये कहते हैं हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। चलो भाई, सही हो गया काम। सर, ये देखें, ये कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बना देते हैं, ये वाला। और हमारे पास पीछे बच जाता है OH, जो कि इसके साथ यहाँ पर अटैच हो गया है। यानी कि हाइड्रोजन को अब थोड़ी सी खुशी महसूस होगी, इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी एक ऑक्सीजन है, अभी भी उसका एक दुश्मन मौजूद है। कौन सा दुश्मन? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। डन हो गया हमारा काम। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर कि ये रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड हम लोगों ने कराना है। इसी कंपाउंड का हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, इसी फिनोल का हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। सर, 3 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ताकि हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड, हमारा फाइनल कंपाउंड, हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हम लोगों को बनाना था, यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारे पास रिजल्ट हो जाए। सर, रिएक्शन तो दिखाएं, तो मैं कहूँगा ये देखो। सर, फिनोल को जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो 3 NO2, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है फिनोल, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाते हैं। सर, रिएक्शन समझ नहीं आया, मैं आपसे कहूँगा ये देखो। यहाँ पर 3 HNO3 है, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह लिख दूँ, ये NO2 है एक, और एक OH है। क्लियर होती है बात? सर, यहाँ पर पहले भी हाइड्रोजन तो मौजूद होगा ना इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन तो मौजूद होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन प्लस OH ये एक वाटर बनाएंगे।
जब तीन तीन हाइड्रोजन मिलेंगे और तीन तीन ओ एच मिलेंगे तो 3 मोल वाटर के बन जाएंगे। सर पीछे बचे 3 NO2, यानी कि ये एक ऑर्थो, ये एक पैरा, ये दूसरा ऑर्थो। हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि पिक्रिक एसिड यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन चुका है और हम लोग अपने मिशन को अकम्प्लिश कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर अख्ताम को पहुँच जाता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।